नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। हैप्पी बर्थडे। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग किंतु बहुत ही ज़्यादा प्रभावपूर्ण और आपके हर काम को इन्फ्लुएंस करने वाला कर्म की महत्ता। कर्म जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात आपको बताना हमें लग रहा है, सोच रहे थे पहले से बताने का, पर लग रहा आज वो कही दे। वो ये है कि ये जो पर्यावरण है ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। कोई और आके इसका ठेकेदार नहीं बन जाएगा, जिम्मेदार नहीं बन जाएगा। तो जितना हो सके करबद्ध निवेदन है, प्लास्टिक का यूज़ कम, शब्द गलत है, ना करें, बिल्कुल ना करें। अपना बैग, अपना जो भी आपका पास सामान है उसके लिए आप कपड़े का बैग, आजकल कितने तरह तरह के बैग अवेलेबल हैं, कपड़े के हैं या और अन्य तरीके के, वो आप ले जाइए। घर में भी जो कई लोगों के पास होते हैं, घर में भी जो कई बार कपड़े जो बच जाते हैं उनके भी मम्मी वगैरह, दादी वगैरह, कई बार तो सिलाई वाले के पास भी दे दो, बड़े अच्छे फालतू के कपड़े उसको दे दो तो अच्छे खासे बैग बना देती हो, तो उनको इस्तेमाल करिए। इससे पता क्या होगा, इससे भला होगा किसी का। आपके इतना छोटे से प्रयास से किसी का कितना भला हो जाएगा। सिलाई वाले को भी 100 रुपये मिल जाएंगे, 80 रुपये, 50, जो भी ले वो, जैसा भी आप बनाओगे, छोटा बनाओगे तो 50 रुपये भी ले सकती है, 50-60, तो उसका भी काम उसको मिला। और अब एक बहुत ही बेकार, बहुत ही घृणित है ये, है ना, क्योंकि ये जो है प्लास्टिक से मुक्त कराओ बिल्कुल। कसम खा लो इस बात की। जो भी सुन रहा है इसको आप बात को फैला दो, क्योंकि एनवायरनमेंट को, ये पर्यावरण को, हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। ये बहुत घातक है, क्योंकि इसका नाम क्या, पॉलीएथीन। पॉली मीन्स कुछ, एथीन, और ये बिल्कुल डिस्पोजल, नॉट डिस्पोजल है ना, डिस्पोजल नहीं है ये, ना ख़त्म हो पाती है, इसको त्याग दो। बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है ये, क्योंकि ना जले ना ख़त्म हो। अब उसके बारे में बताएंगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबा उसका ही टॉपिक हो जाएगा। इन शॉर्ट ये है कि इसको कसम खा लो बिल्कुल, जिसको देखो उसको भी टोको। पढ़े लिखे हो, शिक्षित नागरिक हो, तो आप अपना फ़र्ज भी तो थोड़ा सा तो समझो, अपना फ़र्ज निभाओ। क्या देश के प्रति कोई फ़र्ज नहीं है? अपने प्रति भी क्या कोई फ़र्ज नहीं है? अपनी अगली आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाओगे? नेक्स्ट जनरेशन क्या बोलेगी वो? हमारे तो बहुत लोग पूर्वज बहुत कुछ करके गए हैं अपने धर्म की सुरक्षा के लिए। देखो कितना कट्टर था औरंगजेब, वो हिंदुओं को टैक्स लेता था। हाँ, एकदम से बात देखो में याद आई, तुमने बताया कि जनेऊ कर, बताइए, लेता था। हिंदू बने रहने के लिए कितना उन्होंने संघर्ष किया। पैसे उनके सारे ले लिए जाते थे, इसमें कि इसका टैक्स हो गया, तुम्हारे अन्न का भी टैक्स हो गया, तुम्हारा ये हो गया, वो हो गया, करके ऐसे करते थे। तो बहुत कुछ बड़े बलिदान किए हैं लोगों ने, तब आज ऐसी स्थितियों में आप हम लोग भी हैं। तो आप क्या करके जा रहे हो? हमारे तो पूर्वज, हमारे पहले वाले जो लोग हैं वो तो काफ़ी कुछ करके गए ना। आप क्या कर रहे हो? बस खा लो और हे हो, पार्टी, घूमो, कोल्ड ड्रिंक पियो उल्टी सीधी, नाचो, घूमो, बस खाओ, आवारागर्दी करो, इसी को ही जैसे अपना ध्येय बना लिया। कैसे चल पाएगा? ये नहीं कह रहा कि हम आपकी खुशी
आप ना हो, ठीक है, खुश हो, पर अपनी थोड़ी जिम्मेदारियों का भी तो निर्वहन करो। आप निर्वहन नहीं करोगे तो कोई दूसरा चला आएगा करने के लिए। और आप हो सुन रहे तो आपकी तो जिम्मेदारी है ना। जिम्मेदारी को अत्यावश्यक है निर्वहन करना। हाँ, वरना क्या कहते हैं ना, नामी हमारे नाम को तो बदनामी में तो देर नहीं लगती है, नाम बनने में बहुत टाइम लग जाता है। बाद में भी लोग कोसें तब क्या लगेगा। लोग कहते हैं मर गया, तो ऐसा नहीं होता है। ये यश नाम ये चलता रहता है। तो कितने कब के लोग मर के चले गए, कितने सारे नाम अभी तक चला आ रहा है। बताइए, इनके बारे में आज भी चर्चाएं हो रही हैं, बातें करनी पड़ रही हैं। अब उसको चाहे मजबूरी समझो मर्जी समझो, ये क्या है। अब इन सब पे ज़्यादा और ना पढ़े, ये हम कोई और दिन ये वाला टॉपिक उठाएंगे। आज जो हम बात आपको बताने वाले थे, चलिए अब उस पर ही आते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी आप समझिए और प्लास्टिक का पूर्णतया त्याग करने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। क्योंकि गलत को गलत कहने की भी शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए। अन्याय के खिलाफ अब बेशक जीतो ना जीतो वो तो बात की चीज़ है। कोशिश ही नहीं किया तो वो बेकार हो गया ना वहाँ से। तो कोशिश तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो तो करना पड़ेगा, करना होगा ये। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे, तो आज का टॉपिक है कर्म। तो आपको एक कहानी हम सुनाते हैं। एक साधु महाराज थे, तो वो कब तपस्या अपना करते थे, ज्ञान था उनको, विद्वान थे, साधु हैं तो होगा तो जरूर थोड़ा बहुत ज्ञान, तो वो अपना करते थे। तो एक बार वो गए स्नान करने जल में, जल में स्नान करने गए तो उनको एक सेब मिल गया। तो उन्होंने सोचा, पहले अच्छा लगा उन्हें थोड़ा सा, कहते ना कोई चीज़ मिलती है थोड़ी सी हल्की सी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, इंसानी गुण है, मानवीय प्रवृत्ति कह सकते हैं। तो उनको खुशी हुई, उनको अच्छा लगा, उनकी इच्छा हुई कि खाएं। फिर अगले ही क्षण उन्होंने, क्योंकि साधु महाराज है ना, ज्ञान है, तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए हमने कुछ किया तो है नहीं, प्रयास कुछ किया नहीं, तो इधर स्नान के लिए यहाँ एक डुबकी लगाने के लिए आ गए तो ये एकदम से आके मिल गया। ये भी सोच सकते थे कि अरे मेरा ही तो है, जब कोई यहाँ पे और है ही नहीं बोलने के लिए। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। तो साधु अपनी साधुता नहीं छोड़ते ना। जैसे बिच्छू जो है तो अपना डंक मारने का गुण वो नहीं छोड़ता जल्दी, या सर्प है तो अपना जहर विष कभी नहीं त्यागेगा। क्या कहा जाता है ना, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहा तो भुजंग। और क्या है, ये भी है, चंदन की संगत में भी विष नहीं तजत भुजंग। ये भी है कि कितना भी चंदन के पेड़ में उसकी शीतलता नहीं आती, गर्म रहता सांप, अपने विष को त्याग नहीं देता है। विष नहीं तजत भुजंग, अपना तजता नहीं है, छोड़ता नहीं है, तो ऐसा स्वभाव होता ही है। तो साधु का ऐसा स्वभाव कि उनको लगा ये मेरा नहीं है, तो उन्होंने देखा जाके, एक वहाँ पे बाग दिखा, सेब का बाग दिख गया, माली बैठा हुआ वहाँ, उससे जाके कहा उन्होंने कि ये आपका है। कहते नहीं, ये मेरा कहाँ से हो गया, ये बाग ही मेरा नहीं है, तो ये हम तो खाली इसकी रखवाली करते हैं। उनने भी अपनी अपनी वो स्पष्ट बात करी। आदमी कहता है ये जल्दी जल्दी देखा जाए, नहीं आदमी बोलते, बहुत से लोग नहीं बोलते। अब बहुत से कह नहीं सकते, अब आजकल तो खैर की बात ही ना करो, बहुत लोग बोलते रहते झूठ, लेकिन बहुत अभी भी नहीं बोलते, बड़ा निकल लेते बच के। हमने तो देखा है कि क्या होता, जहाँ झूठ बोलना था ना, हाँ एकदम चुप, बिल्कुल मुंह बंद, एक शब्द नहीं निकालेंगे, बोलेंगे ही नहीं, तो वो भी तो गलत चीज़ ही हो गई ना तरह से, क्योंकि बोलना ज़रूरी होता है। कि आपने अपने को सोच रहे हो, अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, भैया हम काय के लिए बोले झूठ, हम ना भागी बने। लेकिन अगर असत्य मालूम है और नहीं छुपा रहे हो तो फिर वो गलत हो जाता है ना। इस तरह से भी तो देखना होता है, क्योंकि कई बार इसी वजह से परिणाम मिलेंगे। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये बताते रहेंगे इनके बारे में।
अब हम अपना एक ये कर लेंगे कि आपको कहानी आपका इंटरेस्ट भी आएगा इसमें और अच्छा लगेगा, सही रहेगा, और आप सुन के इस चीज़ को और समझेंगे, क्लैरिटी होगी। तो हमने क्या बताया, माली के पास है, माली ने स्पष्ट जवाब दे दिया हमारा नहीं है ये बाग, और ये बाग जो है वो राजा का है। आप उनसे पूछिए आपको ये सेब का, या एक सेब ही तो अगर आप चाहो तो आप खा भी सकते हो, ऐसी कौन सी ऐसी, थोड़ा सा उसने भी अपना एक लाइन में इतनी बात बोली। उनने कहा नहीं, तो कहते ठीक है राजा ही फिर इसके हैं, तो उनके पास चले गए वो। उन्होंने कहा कि राज ये आपकी बाग का है ये, और हम एकदम गए नदी में, देखा हमने, तो हमने उठाया, हमने सोचा पहले लगा कि खाएं, लेकिन फिर हमें लगा पता नहीं जिसका है उसको ही वापस किया जाए। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, कह रहे अरे एक सेबी तो था, ये आप खा लेते, ऐसी कौन सी बात हो गई थी। कहते बात तो ऐसी कुछ नहीं थी, पर ये लगा जब हमने इसके पाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया, प्रयत्न ही नहीं किया, तो इसको हम कैसे अधिकारी हो सकते हैं इसको लेने के। इतनी बात उन्होंने कही, राजा को प्रसन्नता हुई। उनने कहा बताइए कैसा व्यक्ति, ये हमने बात जरूर इतनी है, लेकिन ये करके हमने अपने ज़मीर की रक्षा की कि हमको फ्री का मुफ्त का नहीं चाहिए। अब देखो हम लोग, अब बात एकदम से निकलते हुए आ गई कि अब ये एस्ट्रोलॉजर में लोग सोचते हैं कि फ्री में बता दो, कुछ भी बता दो। अरे हम लोग को भी तो इतने काम है, अब जो हमारे अंडर में काम मान लीजिए कर रहा है, तो उसको क्या हम उसका पैसा नहीं देंगे? वो भी तो हमसे ही उम्मीद लगा के बैठा है। वो तो आके हमसे लड़ते हैं, लोग कह देते हैं हमारा आपके ऊपर हक है, तो हम आपसे कह रहे हैं। बात तो देखा जाए सही भी एक तरह से, हम आप इस तो कह सकते हैं कि हम आपके पास बैठे हैं, आपकी बात हम सुन रहे हैं, आप मेरी बात सुनोगे, तो जहाँ उम्मीद होती है वहीं आदमी इसी बात करता है। तो ज़्यादा फ्री का नहीं खोजना चाहिए ना। देखो साधु हैं तो इसी बात उन्होंने जो सच्चाई वाली बात थी, कहते ज़मीर गंवारा नहीं किया। बहुत प्रसन्न हुए राजा, उनने क्या किया कि आपको तो जाने नहीं देंगे, अब बस आप मेरे राजगुरु बनेंगे, राजगुरु के पद पे नियुक्त हो गए। बताइए बात इतनी थी, वही तो है। तो ईमानदारी ये ना सोचो, तभी तो कहा जाता ना ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ना सोचो कि कोई गुण है। तभी हमने आपको शत्रु वाले में कितना एक्सप्लेन किया, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप में कोई गुण नहीं है, लेकिन पता क्या हो जाता है ना, शत्रु तो भांप लिया ना आप में अंदर बहुत गुण है, आप तो बहुत कुछ कैपेसिटी कर देते, चलो इसको दबाना शुरू कर देते, इसको इसे दबा दबा के इसको ऐसे कुचल के बिल्कुल रख देंगे, तो ये इस टाइप से ये सोच ही ना पाए कि ये इतना कुछ कर सकता है, इसको इस तरह से रोक रखा है और करने ही नहीं दिया जा रहा। तो ये समझाने के लिए तो हमने आपको एक पार्ट दो पार्ट में बना दिया। बना क्या दिया, वो बाई चांस हो गया, वैसे हमने बनाने की कोशिश तो एक ही किया था, फिर मिला लगा भी कुछ बातें हैं जो आपको बताना बहुत परमावश्यक है, हमारे प्रबुद्ध दर्शकों को जानना जरूरी होगा। तो परम प्रिय दर्शकों, आपने क्या सीखा इस कहानी से, आप समझिए। क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए कभी कि कोई गुण जो है निरर्थक है। ईश्वर की बनाई हुई प्रत्येक संरचना अच्छी ही है। हाँ ठीक है, दुष्ट लोग भी होते, दुष्ट आत्मा, बदतमीज होते हैं, बद दिमाग लोग होते हैं जो आपका फ़ायदा लाभ उठाना चाहते हैं। हाँ उनसे ज़रूर सीखना चाहिए ये कि ये तो बस ठीक है, इनसे ज़्यादा रखने की ज़रूरत है नहीं, जितना बोल दे वो हाय तो बस हाय, और उसके ही अगले क्षण बाय, ख़त्म बात। तो इस तरह से आपको अपनी सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि पता क्या होता है, शब्द जो है, हाँ शब्द का उपयोग ये मनुष्य का शस्त्र है। मनुष्य का सबसे प्रमुख शस्त्र है शब्द, शब्द का उपयोग। तो ना मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए, तो ऐसे कहा जाता। अच्छी बाड़ी बोलिए, लेकिन वही कड़वी जवान जहर
जब ज़रूरत हो, हाँ पड़ता है बोलना, और क्यों ना बोले। जब कोई है अनाचार, दुष्टता, धूर्तता का प्रतीक बिल्कुल देता ही चला जा रहा, आचरण करता ही जा रहा, तो उसको तो कठोर कड़े शब्द बोलना होगा ही, तभी तो वो आएगा ना लाइन पे, तब वो तमीज़ में आएगा, तब उसको अपनी वो पता चलेगी कि गलती कितनी करी है, क्योंकि दंड कैसे मिलेगा, है ना। तो आप ये, लेकिन उससे पहले आपको, और पता क्या है, कई बार जो अपने लोग अगर कुछ करते हैं तो व्यक्ति बड़ी मतलब उसको वो करने लगता है कि ठीक है हो गया, अरे छोड़ो उसको, उसको वो करते हैं। अपना जब कहता है तो विचार बदल जाते हैं लोगों के, बात करने का तरीका। और दूसरा अगर किसी ने कर दिया तो उसके लिए सजा, दंड सब उसको ये होना चाहिए, उसको जली कटी खरी खोटी जो बातें नहीं भी कहने लायक है उससे कहीं ज़्यादा, कहते हैं ना बिलो द बेल्ट, वो भी वार कर डालेंगे। इतना धक्का बाज नहीं आते बिल्कुल। तो ऐसा क्यों करते लोग, अच्छा समझते हैं इसको, पर जब खुद ये कर रहे हो, अब खुद के साथ वही चीज़ हो तो फिर उनके विचार ही बदल जाते। अब सोचते हैं वो न्यूनतम सजा हो जाए, वो कम से कम हो जाए। लेकिन भगवान कहते हैं ना, भगवान निर्दयी नहीं होते हैं, उनसे किसी से मतलब नहीं है, जो करना करो, अपने जिम्मेदार ठेकेदार हो खुद, झेलो जाके। अरे भैया किया तुमने है, बाद में तुमने घंटा बजाना शुरू कर दिया, आरती पूजा सब कर दिया, वो एक अलग मुद्दा, वो एक अलग चीज़ है कि थोड़ा सा ग्रह रुष्ट है या नाराज़ है तो उनको ऐसे सही किया जा सकता है, वो जन्मांक, वो दूसरी चीज़ है। ये जहाँ पे जो हम बता रहे हैं तो ये समझना होगा। तो इस तरह के आचरण लोग करते हैं, कितनी जल्दी जज बन के फैसला सुना देते हैं। तो जजमेंट करने की औकात तुम्हारी है? नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि जब तुम उस चीज़ से ऊपर ही नहीं उठ पाए हो, स्वार्थ, अपना पराया, बुरा भला तुम्हें तमीज ही नहीं आ रही है, तो फिर कैसे किसी और को कहने के लिए वो हो? दूसरे के लिए बड़ी जल्दी मतलब फैसला दोगे कि ये बहुत गलत है, ये ऐसा वैसा, वही चीज़ अपने में कर रहे नहीं, उससे तो बस ऐसे ही जरा सा ये है, वहाँ पे सोचोगे कि उसको सजा ही ना मिले, बाइज्जत बरी हो जाए, वैसे करते हैं। भगवान ये पार्शलिटी नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते वो। इसलिए तो आज हमने, लोग देखो चाहते बहुत कुछ है, क्या चाहते हैं कि हमारे लिए अच्छा हो जाए, पर वो ये नहीं सोचते हैं कि तुमने खुद प्रयास कितना किया, ईमानदारी के साथ आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके लिए भगवान आपको इतने उचित पुरस्कार से नवाजे या आपको प्रदान करें। अभी हमने क्या बात बताई, उन्होंने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो अच्छी भावना से, जो कहानी हमने भी साधु महाराज की सुनाई, तो वो सिर्फ अच्छी भावना से गए ना। सबसे ज़्यादा विचार महत्वपूर्ण है, आपके कर्म महत्वपूर्ण है। तभी हमने टॉपिक क्या कहा है, टॉपिक है हमारा कर्म की महत्ता। इसी वजह से है, अपने कर्म व्यक्ति नहीं देखता है, दूसरों के लिए बड़ी जल्दी एडवाइस, बहुत ज्ञानी बन जाएगा, और जब अपनी बात आती है तो स्वार्थ से भर जाएगा। तो ये कहाँ से सही है? ये आपको दावे से, गारंटी से हम कह सकते हैं आपको, क्योंकि आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझ रहे हैं तो क्या होगा, उनके परिणाम के जिम्मेदार भी आप ही होंगे, उनके भयंकर परिणाम के जिम्मेदार आप होंगे, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारा क्योंकि फर्ज हो गया पूरा, तो आपके प्रति जो मेरे फर्ज हैं वो हम पूरे कर रहे हैं, और वो हमारा पूरा भी हो गया। अब आप समझो ना समझो वो आपकी मर्जी, फिर हमें क्या पता फिर आपका क्या होना है।
क्योंकि जब आपको बता रहे हैं आप ध्यान से नहीं सुन रहे, हमारी बातों को नहीं समझ रहे हो। किसी भी चीज़ को समझना, जानना, फिर कोई निर्णय पे पहुंचना चाहिए। तभी तो पहुंचना उचित होगा। ऐसे ही आप कुछ भी टपाक से बोल के, इसीलिए कहते हैं समता का भाव रहना चाहिए। समभाव। और आपको बहुत बड़ी बात अब बताने वाले हैं, सर्वधर्म समभाव। तो ऐसा होना चाहिए। तो कैसा लगा बताइए आप। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री